शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब लोग? मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और हम पढ़ेंगे जुमात शिशम उर्दू की किताब में से सबक नंबर 4 तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस सबक का तीसरा हिस्सा। इस सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ यूँ है। इबारत सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान करना। फ़हम के साथ इबारत, नज़्म और नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना, जवाब लिखना। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। कुरान मजीद को फ़हम के साथ पढ़ना और इसको समझना बड़ी नेकी है, यानी इसको फ़हम के साथ समझ कर पढ़ना और इसको समझना नेकी है। ताहम ये वो वाहिद किताब है जिसको बगैर मायने समझे भी पढ़ा जाए तो हर हर्फ के बदले नेकी का सवाब मिलेगा, एक नेकी का सवाब मिलेगा। अगर आप उसके मायने समझे बगैर भी उसको पढ़ते हैं तो क्या खूबसूरत बात है कि आपको एक हर्फ मायने समझे बगैर पढ़ने का भी एक नेकी का सवाब मिल जाएगा। अब हम अपने बाकायदा सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सवाल क्या है, किसी भी इबारत को समझ कर या सुनकर उसके निकात अक्स करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, अपनी राय दें, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा भी है ख्यालात बयान करना। तो आपने यहाँ पर अपनी राय देनी है, अपना ख्याल बयान करना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और अपनी बारी पर अपने मौलम को अपनी राय से आगाह कीजिए। जी बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे, हम करेंगे कैसे इबारत को सुनकर उसके निकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात अक्स किए जा सकते हैं। ये चीज़ हम सीखेंगे कि इस सबक की तकमील के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत सुनकर और उसके निकात और अज्जा से मुतल्लिक अपनी मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरा सबक क्या सीखेंगे आज, किस तरह इबारत पढ़कर सवालात के जवाब लिखे जा सकते हैं। ये समझाने के लिए सबक तंदुरुस्ती हजार नेमत पढ़ाया जाएगा। इबारत को सुनकर सवालात के जवाब किस तरह लिखेंगे ये भी आज हम सीखेंगे। और हम क्या करेंगे, सबक हमारा जो सबक दरसी किताब का सबक नंबर 4 है तंदुरुस्ती हजार नेमत, वो भी आज पढ़ेंगे। सबक को सुन पढ़कर इसके मुतालिक मुशाहिदात, ख्यालात बताने और सवालात के जवाब देने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताई जाएगी कि इबारत को तवज्जो से सुना और पढ़ा जाए। यानी क्या ज़रूरी बात है कि तवज्जो से पढ़ा जाए, तवज्जो से या तो सुना जाए या पढ़ा जाए। तो उसके बाद ही आप एक तो सवालात के जवाब दे सकेंगे और उसके मुतालिक अपनी राय का इजहार कर सकेंगे, ताकि तमाम नकात वाज़ेह हो जाए। इस हासिल ताल्लुम को समझने के लिए हम सबक तंदुरुस्ती हजार नेमत पढ़ेंगे। हम इस सबक को आज पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस सबक में क्या लिखा है और इस सबक से मुतल्लिका फिर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। सबक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम खास अल्फाज पढ़ते हैं। मामूलात, उजलत, अफरात व तफरीत, इत्तदाल, इज्तनाब, ज़हनी इंतशार, अफरात तफरी, ये वो अल्फाज हैं जो गुज़िश्ता 3 असबाक में आप नहीं पढ़े हैं। आपने मौलम इसको खुद बावाज़े बुलंद जुमात में पढ़ेगा, और अगर तलबा को कहीं पर मुश्किल आ रही है तो दोबारा इन अल्फाज को पढ़ा जाए। अब हम सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। किसी भी शख्स का ज़हनी और जिस्मानी, किसी भी शख्स का ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना ही असल सेहत है। कोई इंसान हकीकी मायनों में सेहतमंद कब कहलाएगा, जब वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से सेहतमंद होगा। ये नहीं कि आप जिस्मानी लिहाज से तो तंदुरुस्त है लेकिन ज़हनी लिहाज से आप क्या है, परेशानियों का शिकार है, उलझी हुई ख्यालात में मुब्तला है, तो क्या है, आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं है। अच्छी सेहत कायम रखने और उसकी हिफाजत करने के लिए असूल अपना लेना हिफ्ज़ाने सेहत कहलाता है। अच्छी सेहत इसी सूरत में कायम रखी जा सकती है जब हम मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत के दीगर असूलों पर भी अमल करें। हिफ्ज़ाने सेहत यानी सेहत की हिफाजत के लिए क्या ज़रूरी है, सेहतमंद मुतवाज़न खुराक। आपने जिस्म और जहन को सेहतमंद रखने के लिए एक तो मुतवाज़न ग़िज़ा तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है एक मशीन की तरह है, जब उसमें पेट्रोल या तेल नहीं डाला जाएगा वो नहीं चलेगा। हम खुराक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हिफ्ज़ाने सेहत के दीगर असूलों पर भी अमल करना ज़रूरी है। वो आज हम पढ़ेंगे क्या है। बरकरारी सेहत के लिए ज़िंदगी के तमाम मामलात में तवाज़न होना ज़रूरी है। यानी तमाम मामलात, ये नहीं कि आप काम करते जाए काम करते जाए काम करते जाए और आराम ना करें, और दूसरी तरफ ये क्या है कि आप आराम करते रहे और काम ना करें, बल्कि क्या है, मुतवाज़न होना ज़रूरी है आपको अपने ज़िंदगी के मामलात में। यानी अफराद व तफरीद से इज्तनाब करें, चाको चौबंद और तवाना ज़िंदगी का हसूल कभी भी बहुत ज़्यादा खाने और हर वक्त के आराम से मुमकिन नहीं। ये भी आपको बताया गया है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते जाए और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आराम करें। मेहनत करें, आराम करें,
खुराक लें और उतनी खुराक लें जितनी आपके जिस्म की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खाना भी जिस्म को बीमार कर देता है, सेहतमंद नहीं रखता। और ना ही कम खुराक और हर वक्त की ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त से हासिल किया जा सकता है, बल्कि इत्तेदाल और तवाज़ुन ही, इत्तेदाल यानी बराबरी, हर चीज़ को आप बराबर और बराबर इस्तेमाल करेंगे, तभी क्या होगा, आपका ज़हन भी तंदुरुस्त रहेगा और आपका जिस्म भी सेहतमंद होगा। मुअल्लम क्या करेंगे, सबक के बाकी हिस्से को इसी तरह जुमात में बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे, जुमलों को आसान अल्फाज में बयान करके तलबा को बताएंगे ताकि तलबा को सबक को समझने में आसानी रहे। फिर उसके साथ क्या करेंगे कि तलबा को 5 ग्रोहों में, सरगर्मी के तौर पर तलबा को 5 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को सबक का एक एक पैरा तफीज़ किया जाएगा। मुकर्रर वक्त के बाद तलबा से मखसूस शुदा पैरा में से सवालात पूछे जाएंगे। पहले तो मुअल्लिम क्या करेंगे कि सबक की पढ़ाई का खुद करेंगे, बाआवाज़ बुलंद सबक को पढ़ा जाएगा जुमात में, जुमलों को आसान अल्फाज में बयान किया जाएगा और उसके बाद मुअल्लिम एक छोटी सी सरगर्मी के तौर पर जुमात को 5 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। हर ग्रोह को एक एक पैराया मुख्तस किया जाएगा और तलबा को एक वक्त दे दिया जाएगा कि आपने इसको पढ़ना है और मुअल्लिम मखसूस शुदा पैरा में से तलबा से सवालात करेंगे। जी बच्चों, आप यहाँ पर अपने मखसूस किए गए पैराग्राफ को पढ़ें और क्या करेंगे, मुअल्लिम आपसे उसी पैराए में से मुतल्लिक आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, तो आपने पैराग्राफ को जो आपको मखसूस किया गया है तवज्जो से पढ़ना है ताकि आप सवालात के ठीक ठीक जवाब दे सकें। यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे आप और अपना काम मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। आपको पहले भी मैंने समझाया था कि इबारत को पढ़ना और सुनना, तवज्जो से पढ़ना और सुनना जरूरी है। किसके लिए, सवालात के सही जवाब देने के लिए। और आपने मेरी इस हदायत पर अमल किया और पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ा और सवालात के जवाब ठीक दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और हमारे सबक का अगला हिस्सा क्या होता है, मशकी सवालात। आपने करना क्या है, सवाल नंबर 2 में लिखा ये है कि सबक को ज़हन में रखते हुए, जो सबक आपको मुअल्लिम ने भी पढ़ाया और जो सबक आपने खुद भी पढ़ा, उस सबक को ज़हन में रखते हुए आपने क्या करना है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। आपसे एक सवाल पूछा गया है और उस सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है और ये काम आपने कहाँ पर करना है, कॉपी पर नहीं करना बल्कि अपनी किताब पर ही करना है। इसके बाद हमारे मश्क का सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दर्ज सवालात के जवाब लिखने हैं। हमारा हासलात ताल्लुम का भी एक हिस्सा ये है, इबारत सुनकर या पढ़कर नज़म और नसर दोनों सवालात के जवाब लिखे जाए, तो उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, सबक के मुताबिक सवालात के जवाब देने हैं। आपको ये 6 सवालात दिए गए हैं और ये वाला काम आपने कॉपी पर करना है। इसके साथ हमारे मश्क में एक आपको इबारत दी गई है, वो भी तंदुरुस्ती से मुतल्लिक है, यानी हमारे सबक से मुतल्लिक है। आपने इस इबारत को पढ़ना है और उसके बाद आखिर में दिए गए जब सवालात के जवाब दिए गए। अब ये मुअल्लिम आपको लिखने के लिए भी दे सकते हैं या मुअल्लिम ये आपको पढ़ के इससे जुबानी भी आपके से सवालात के जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का हिस्सा ये है कि आपने सवालात के जवाब लिखने हैं, तो आपने भी इसको ये काम कॉपी पर करना है। आपने इस इबारत को तवज्जो से पढ़ना है और तवज्जो से पढ़ने के बाद आपने इसी से मुतल्लिका सवालात के जवाब ठीक ठीक लिखने हैं। जी बच्चों, आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा किस तरह इबारत सुनकर या पढ़कर अहम नकात और अज्जा में से अपने ख्यालात, मुशाहिदात और मालूमात बयान किया जाए और इबारत पढ़कर सवालात के जवाब लिखे जाए। ये हमने आज सीखा है। आपसे राय भी ली गई है, आपसे पूछा भी गया है कि आप किस तरीके से इबारत को सुनकर या पढ़कर अपने ख्यालात और राय का इजहार कर सकते हैं और इसके साथ साथ इबारत पढ़कर आप किस तरीके से सवालात के जवाब दे सकते हैं। ये चीज़ें आज हमने सीखी और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा। आपने अपना काम अगर जुमात में मुकम्मल किया है तो ठीक है, वरना आप अपना काम घर जाकर मुकम्मल करें और अगले रोज़ अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाएं। यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा इस सबक के एक नए मौजू के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक बच्चों, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं कल एक नए मौजू के साथ जब आपको मिलूंगी तो आपने मुझे बताना है कि जिस तरीके से आज हमें सबक में हमने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को पढ़ा है, क्या आपने हिफ्ज़ान सेहत के उन असूलों पर अमल किया भी है या नहीं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।